आज की ये जो वीडियो है वो आप ही की रिक्वेस्ट पे है, दैट इज़ ऑन द कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अपनी क्वेरीज डाली थी कि हमें कोऑर्डिनेशन जो कॉम्प्लेक्सेस हैं उनकी हाइब्रिडाइजेशन, उनकी जो ज्योमेट्री है उसको स्टडी करने में बहुत डिफ़िकल्टी आ रही है। सो काइंडली गाइड अस। तो बीबीटी थ्योरी के बेसिस पे ही मोस्टली कॉम्प्लेक्सेस आपसे पूछे जाते हैं। सो सिर्फ हम बीबीटी नहीं, मैं आपको थोड़ी सी गाइडेंस इसके रिगार्डिंग भी दूंगी कि कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखनी है। अगर आपको सिर्फ बीबीटी नहीं, अगर आपको नेमिंग भी करनी है और इस चैप्टर को अच्छी तरह से आपको लर्न करना है। सो मैंने थोड़े से जो है पहले ही नोट्स आपके लिए लिख के रखे हैं टू सेव द टाइम। तो बहुत सारे मुझे पता है कहते हैं कि आप 1-1 घंटे की वीडियो बनाया करो, 2-2 घंटे की वीडियो बनाया करो, तो ताकि जो व्यूअर्स हैं वो देखें एंड यू कैन अर्न मनी। सो मैं पहले ही ये चीज़ क्लियर कर दूँ कि दैट मैंने कभी भी इस पर्पज़ से जो है चैनल को नहीं बनाया था कि हमें जो है मनी अर्न करनी है। सो आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ यूट्यूबर। तो मैं तो नहीं हूँ हाईटेक यूट्यूबर। सो आई जस्ट पुट ऑन माय एजुकेशनल वीडियोस की ताकि बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो जब कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कराना है तो उसके लिए मुझे नहीं लगता कि मुझे 1-2 घंटे की ज़रूरत है। जिसको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है वो 10 मिनट की वीडियो में भी क्लियर हो जाएगा, वो 5 मिनट की वीडियो में भी क्लियर हो जाएगा। सो आई होप कि आपको जो है साथ-साथ में नोट्स ईज़ी लगते हैं वीडियोज़ में और आपको वीडियोज़ क्लियर होती हैं। तो थोड़े टाइम में आई ऑलवेज़ ट्राई कि छोटे से टाइम में ही आपको जो है कॉन्सेप्ट जो है वो समझा दिया जाए, इंस्टेड ऑफ कि जो बाकी यूट्यूबर्स होते हैं जिनकी लंबी-लंबी वीडियोज़ आपको देखनी पड़ती हैं। सो आई नो आपको अपना डाटा भी साथ-साथ में यूटिलाइज़ करना होता है इसमें। सो दैट्स व्हाई तो मेरी जो वीडियोज़ होती हैं ज़्यादा लॉन्ग नहीं होती। अब टू द मार्क मैंने जो है टू द पॉइंट आपको जो है चीज़ समझाने की हर बार कोशिश की है थोड़े टाइम में। सो चलिए, अब सबसे पहले जो चीज़ आपको ये चैप्टर को लर्न करने के लिए चाहिए दैट इज़ द स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। सो सारी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ को लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। जो मेन लाइगेंड है वो आप अपने माइंड में फिट कर लो। सो ये आपके पास सीरीज़ है, इसको नोट कर लो फिर भी। दैट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट लाइगेंड्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। सो जैसे कि जो आपके पास कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स होता है, कोई भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है वो किसके बीच में बनता है? मेटल और लाइगेंड के बीच में। ठीक है? जैसे एक बंदा है जिसके पास काफ़ी नॉलेज है, जैसे आपके टीचर ही हो गया, ठीक है? टीचर आपको क्या करता है? नॉलेज इम्पार्ट करता है। सो टीचर इज़ अ काइंड ऑफ लाइगेंड दैट हैज़ नॉलेज, थोड़ी-सी आपसे ज़्यादा हो सकती है। सो मतलब लाइगेंड है और आप मेटल हो, तो आपका और जो आपके टीचर है उसके बीच में कोऑर्डिनेशन बन जाता है जब आप टीचर की बातों को सुनते हो, जो टीचर आपको इम्पार्ट करना चाहता है उस चीज़ को आप लिसन करते हो, उसको इम्बाइब करते हो। सो एक कोऑर्डिनेशन जो है बॉन्ड बन जाता है। इसी तरह जो मेटल है दैट इज़ अ सीकर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो लाइगेंड उसको इलेक्ट्रॉन्स देता है, उसकी कमी को पूरा करता है और मेटल और लाइगेंड के बीच में जो है एक क्या बनता है? एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनता है। सो इसी तरह हमारे पास डिपेंडिंग, अब एक जना दे रहा है, ऐसे बहुत सारे लाइगेंड्स आके देंगे मेटल को, तो बहुत सारे लाइगेंड्स मिलके क्या करते हैं? एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं मेटल के साथ। अब कुछ लाइगेंड जो होते हैं वो वीक फील्ड लाइगेंड होते हैं, कुछ होते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड। अब डिपेंडिंग अपॉन मेटल के जो है, अब मेटल क्या करता है? अब आपने किसी को कोई चीज़ देनी है तो उसके लिए उसके पास भी खाली चीज़ तो होनी चाहिए जिसमें वो उस चीज़ को रख सके। ठीक है? अगर आपको किसी को सपोज़ करो एक पानी का ग्लास है, आप पानी दूसरे के ग्लास में डालना चाहते हो तो उसके लिए उसके पास भी तो खाली गिलास होना चाहिए। सो इसलिए अगर लाइगेंड जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स मेटल को दे रहा है तो उसके लिए मेटल के पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स भी होने चाहिए। ठीक है? वो एम्प्टी अपने ऑर्बिटल्स अवेलेबल कराता है जिसमें लाइगेंड क्या करता है? अपने इलेक्ट्रॉन्स को दे देता है और एक कोऑर्डिनेशन जो है बॉन्ड बनता है और इस तरह हमारे पास कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनता है। अब लाइगेंड क्या करता है? वो आता है, आके स्प्लिटिंग करता है मेटल की। अब डिपेंड करता है हमारे पास 4 लाइगेंड आ रहे हैं, 8 लाइगेंड आ रहे हैं, 6 लाइगेंड आ रहे हैं, कितने लाइगेंड्स हमारे पास आ रहे हैं। सो उस हिसाब से वो क्या करता है? उसकी स्प्लिटिंग करता है। ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल हमारे पास स्प्लिटिंग होती है, स्क्वायर प्लेनर स्प्लिटिंग होती है। कुछ लाइगेंड्स बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है? काफ़ी एनर्जी से आके उसको स्प्लिट करेंगे, कुछ वीक लाइगेंड होते हैं। सो ये नोट कर लो, ज़्यादातर जो हैलोजन्स हैं उनको नोट कर लो कि हैलोजन्स वीक फील्ड में हम कंसीडर करते हैं और जो वाटर हो गया, अमोनिया हो गया, दीज़ आर ऑल्सो वीक फील्ड लाइगेंड। और जो स्ट्रॉन्ग लाइगेंड हैं दैट आर द NO2 नेगेटिव, साइनाइड, CN नेगेटिव, कार्बोनिल।
तो ये आपको मेन जो है बीच में से लर्न कर लेने हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड, वीक फील्ड लाइगेंड। ये क्या करते हैं ये हम आगे डिस्कस करेंगे कि इनका क्या पर्पस है और इनका जो है कम्प्लेक्स पे क्या इफेक्ट पड़ता है। इसके बाद जो चीज़ आपको लर्न करनी है दैट इज अबाउट द लाइगेंड्स, लाइगेंड्स पे चार्ज। क्योंकि जब हम कॉम्प्लेक्स को सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हमें निकालनी होती है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट तभी निकलेगी अगर आपको हर लाइगेंड पे जो है चार्ज पता है। तो सबसे पहले जो है यूनिडेंटेट लाइगेंड्स होते हैं। यूनिडेंटेट, डेंटिसिटी का मतलब होता है डोनर एटम। ठीक है। अब एक लाइगेंड है, एक लाइगेंड में दो डोनर एटम भी हो सकते हैं, एक डोनर एटम भी हो सकता है, दो से ज्यादा डोनर एटम भी हो सकते हैं। सो डिपेंडिंग अपॉन द डोनर एटम्स, तो वर्ड है हमारे पास डेंटिसिटी। कुछ यूनिडेंटेट है, कुछ बाइडेंटेट है, कुछ हमारे पास टेट्राडेंटेट एंड हेक्साडेंटेट एंड पॉलीडेंटेट, यानी कि सो ऑन। सो वी हैव दिस काइंड ऑफ लाइगेंड। सो आप इसको नोट कर लो, दैट इज द -1। यूनिडेंटेट लाइगेंड में हमारे दो में स्प्लिटिंग करोगे इसको, एक -1 चार्ज वाले, एक -2 चार्ज वाले। तो -1 चार्ज में आएगा साइनो हेलाइडो। सो आई एम नॉट हियर यूजिंग द वर्ड साइनाइडाइन हेलाइडाइन, क्योंकि मैं हम कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्स चैप्टर कर रहे हैं तो हम इसको नेमिंग के हिसाब से ही लिखेंगे। ठीक है। हम नेमिंग में जो वर्ड यूज करते हैं वी आर नॉट यूजिंग की नाइट्रेट आयन। ठीक है। सो वी यूज वर्ड साइनो, हेलाइडो, नाइट्रो। ये इसको एक ही जगह पे लर्न कर लेना। अगर बॉन्डिंग जो है मेटल के साथ नाइट्रो ग्रुप के, नाइट्रोजन ग्रुप के थ्रू होती है तो नाइट्रो आएगा, ऑक्सीजन के थ्रू होती है तो नाइट्राइटो होता है। NO3 नेगेटिव इज नाइट्रेटो। सिमिलरली वी हैव थायोसाइनेटो, अगर सल्फर के थ्रू बॉन्डिंग होती है, नाइट्रोजन के थ्रू होती है तो आइसो थायोसाइनेटो। कमिंग टू द नेक्स्ट इज अमाइडो। अमाइडो होता है जब NH2 नेगेटिव होता है, और आईमाइडो होता है जब NH2 नेगेटिव ऊपर चार्ज -2 होता है। ये देखो यहाँ लिखा हुआ, तो इनको कंपैरेटिव पढ़ना तो इजी रहेगा। ठीक है। अगर -1 चार्ज वाला है तो अमाइडो, अगर 2 नेगेटिव वाला है तो आईमाइडो। कमिंग टू द नेक्स्ट इज पेरोक्सो, ऑक्सो। तो याद रखना O2 2 नेगेटिव एंड O2 नेगेटिव ऑक्सो। देन इनको इकट्ठा पढ़ लेना इसी तरह, सल्फाइडो, सल्फाइटो एंड सल्फेटो। सब पे -2 चार्ज होता है, सिर्फ नेमिंग अलग है, सल्फाइडो, सल्फाइटो, सल्फेटो। देन नेक्स्ट इज द डाइडेंटेट लाइगेंड। डाइडेंटेट लाइगेंड होता है जिसमें दो डोनर एटम होते हैं। जैसे इसमें हमारे पास एग्जांपल आ जाएगी ऑक्सो, oxalato. Oxalato word is from the oxalic acid, COH, COH is the oxalic acid, H की जब रिमूवल कर देते हो, so we have this oxalato ion। तो इसमें दो डोनर एटम है, एक ये ऑक्सीजन और एक ये ऑक्सीजन। मतलब जैसे कोई मेटल है, जैसे ये हो गया ना, तो यहाँ से आपने ज्वाइन करना है मेटल के साथ इसको। ठीक है। इस तरह इधर भी अगर ऑक्सालेटो है, सो ऑक्सालेटो पे -2 चार्ज है। देन GLY जो एब्रीवेशन है दैट इज फॉर ग्लाइसिनेटो, DMG डायमिथाइल ग्लाइऑक्सीनेटो, एंड EDTA -4 इज फॉर इथिलीन डायमीन टेट्राएसीटेट, और इसकी -4 चार्ज है। इसी तरह अगर कई बार उन्होंने लिखा होता है EDTA -3, सो इट इज इथिलीन डायमीन ट्राई एसीटेट एंड -3 चार्ज होता है। उसमें 3 ग्रुप होते हैं। इसका स्ट्रक्चर भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। देन कमिंग टू नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज न्यूट्रल लाइगेंड, जिन पे कोई चार्ज नहीं होता, और ज़्यादातर हमारे जो मेटल कम्प्लेक्स है उनमें न्यूट्रल लाइगेंड होते हैं अमोनिया के साथ। जैसे कॉपर का आ सकता है, वाटर का निकल के साथ, इस तरह निकल का कार्बोनिल के साथ कम्प्लेक्स आपके सिलेबस में भी है। सो अमोनिया नहीं हम यहाँ वर्ड यूज़ करते, अमीन यूज़ करते हैं। Aqua for water, carbonyl, then nitrosyl, then PY is for pyridine, PH3 is for phosphine, and C6H5 triphenyl, तीन फिनाइल ग्रुप है और साथ में है phosphine, triphenyl phosphine। Then these are the structure that you need to remember for your 1 mark, that is the structure of EDTA। तो कई बार 1 मार्क क्वेश्चन आ जाता है इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करिए, या कई बार आ जाता है इसकी डेंटिसिटी बताइए। तो डेंटिसिटी इज हेक्साडेंटेट। हेक्सा मीन्स इसमें 6 डोनर एटम है। अब 6 डोनर एटम कौन से हैं? एक तो ये देखो यहाँ पे, ये ऑक्सीजन, एक ये वाला, 2 3 4, एक तो 4 ऑक्सीजन हो गए इसमें, और दूसरा इसमें ये वाला नाइट्रोजन भी दे सकता है, ये वाला नाइट्रोजन भी जो है ज्वाइन कर सकता है मेटल के साथ, क्योंकि आपको पता है इनके पास क्या होते हैं, लोन पेयर। सो दैट्स वाई टोटल हमारे पास 6 डोनर एटम है स्ट्रक्चर में। सो इट इज योर EDTA स्ट्रक्चर हेक्सा डेंटेट, डेंटिसिटी 6 है। अगर ट्राई एसीटेट आता तो आपने एक ये रिमूव कर देना, ये वाला ग्रुप,
ठीक है, इसकी जगह एच लिख देना है यहाँ पे, तो वो स्ट्रक्चर हो जाता है इथिलीन डायमीन ट्राई एसीटेट का। इसी तरह आपके पास है इथिलीन डायमीन का स्ट्रक्चर है, दो डोनर एटम है, दोनों ही ये नाइट्रोजन है, यहाँ पे लोन पेयर किसी भी मेटल को डोनेट कर सकते हैं ये। सो डाइडेंटेट है इथिलीन डायमीन, और इसको नाम इसका एक और है दैट इज इथेन 1,2 डायमीन, ठीक है, 1,2। सो फर्स्ट पोजीशन पे भी अमाइन है और सेकंड पे भी, तो ये मिथ इथ, सो इथेन 1,2 डायमाइन। देन जी ये एक फ्लो चार्ट आप नोट कर लो, आपको इजी रहेगा फिर कम्प्लेक्स को स्टडी करने में, कि जैसा मैंने बता दिया आपको स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में दो तरह के लाइगेंड हैं, वीक लाइगेंड, स्ट्रॉन्ग लाइगेंड। सो वीक में ये लिख लो एग्जांपल्स और स्ट्रॉन्ग में ये लिख लो जो हमारे काम आएंगी। अब वीक लाइगेंड क्या करता है, जब हम मेटल के इलेक्ट्रॉन्स बनाते हैं फिर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, वो मैं आपको स्टेप वाइज एग्जांपल्स कराऊंगी कि किस तरह आपको करना है वो। तो उसमें हम जब ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं, इलेक्ट्रॉन अगर तो डालने हैं डाल लेंगे, अगर रिमूव करने हैं रिमूव करेंगे, उसके बाद जो हमारे पास स्ट्रक्चर बनता है, और अगर वो वीक लाइगेंड है उसके साथ, तो वो कभी उस इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं करेगा। ठीक है, अगर स्ट्रॉन्ग है तो वो उसकी पेयरिंग जरूर करेगा, फिर उसके बाद आप अपने लाइगेंड के इलेक्ट्रॉन्स देने शुरू करते हो। तो ज़्यादातर जो वीक फील्ड लाइगेंड है वो हाई स्पिन कम्प्लेक्स बनाता है, जबकि जो स्ट्रॉन्ग लाइगेंड्स हैं हमारे पास, स्ट्रॉन्ग लाइगेंड्स क्या करते हैं, दे फॉर्म द लो स्पिन कम्प्लेक्सेस। ये लो स्पिन कम्प्लेक्स बनाते हैं, ये हाई स्पिन बनाते हैं। हाई स्पिन मोस्टली ज़्यादातर आप देखोगे वीक फील्ड लाइगेंड में पैरामैग्नेटिक बनता है, मतलब अनपेयर्ड कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन रह जाता है ज़्यादातर केसेस में, तो वो हाई स्पिन होता है क्योंकि वो पेयरिंग नहीं करता, तो वहाँ कोई ना कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। और यहाँ पे लो स्पिन कम्प्लेक्स बनता है क्योंकि पेयरिंग वगैरह हो जाती है, दैट्स वाई। दूसरा आउटर ऑर्बिटल कम्प्लेक्स बनता है। यहाँ पे आउटर ऑर्बिटल का मतलब ये होता है कि जिसमें बाहर वाले डी ऑर्बिटल, 4D वाले आपके डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं, जैसे ये हाइब्रिडाइजेशन होती है ज़्यादातर sp3d2, और यहाँ पे होती है d2sp3। ठीक है, सबके इस चीज़ में नहीं, बट मोस्टली यहाँ पे मतलब बाहर वाले डी ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि वो पेयरिंग नहीं कर पाता, तो वहाँ पे जितने इलेक्ट्रॉन है वो वैसे के वैसे रहते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद जो आपको याद रखनी, आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी, जब हम करेंगे मैं इसको थोड़ा सा फिर से साथ साथ में बताती जाऊंगी, रिपीट करती जाऊंगी। नेक्स्ट, द वेरी इंपॉर्टेंट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज स्कैंडियम टू जिंक। आपको जो है वो याद रखनी है 21 to 30। तो लिखने का तरीका क्या है, बड़ा इजी है, आप लिखोगे, पहले लिख लीजिए स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। तो स्कैंडियम का 21 होता है, फिर 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड देन वी हैव द 30 एटॉमिक नंबर। तो पहले सारे इस तरह से 3D 3D फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है, और इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको लर्न करना बड़ा इजी है। इसके आगे आप AR जरूर डाल देना, दैट इज़ योर आर्गन। ठीक है, वो सबके आगे यहाँ पे आपने डाल देना है यहाँ पे, तो मैं वो बार बार नहीं लिख रही, आपने जब लर्न करना उसको याद रखना, क्योंकि 18 इलेक्ट्रॉन वहाँ तक हो जाएंगे आर्गन तक, बाकी आप सारे यहाँ फिल कर दोगे। ठीक है, तो सब में आर्गन जरूर लिखना आपने, नीचे नोबल गैस है। ठीक है, ER 3D4S। तो ये देखो 21 को लिखना इस तरह से 21। ठीक है, मतलब आपने जो भी उसका अटॉमिक नंबर है उसको आपने लिख देना इस तरह 21, 22, 23। अब ये हमारा एक्सेप्शनल केस है और ये हमारा एक्सेप्शनल केस है, इसको 2 मिनट छोड़ देते हैं। यहाँ पे देखो 25, 26, 27, 28। अब यहाँ हम 29 नहीं लिखेंगे, जैसे हमने यहाँ पे 24 नहीं लिखा, उसकी बजाय हम लिखेंगे 15। वाई? बिकॉज दिस इज अ हाफ फिल्ड कन्फिग्रेशन, ये डी की हाफ फिल्ड कन्फिग्रेशन है, ज़्यादा स्टेबल है, सो दैट्स वाई वी प्रेफर टू राइट ऑन इट 3D5 4S1, क्योंकि 3D4 मतलब कन्फिग्रेशन ना हाफ ना फुली, तो इसलिए हम ज़्यादा एनर्जी डिफरेंस ना होने की वजह से वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन जो है वो 4S से 3D में आ जाएगा। इस तरह यहाँ पे आप 3D9 और 2 लिखने की बजाय लिखोगे 3D10 4S1। दिस इज ऑल्सो एक्सेप्शनल केस, दिस इज अ फुली फिल्ड कन्फिग्रेशन। तो 3D में फुली फिल्ड आ गई, ये आ गई आपके पास हाफ फिल्ड, हाफ फिल्ड, राइट। कमिंग टू द नेक्स्ट इज 3D10
4s2 ये आपकी जिंक की 30 की, ठीक है, राइट। सो वेरी इंपॉर्टेंट, आपको लाइगेंड्स के बारे में पता हो, उनके चार्ज के बारे में पता हो, वो वीक है स्ट्रॉन्ग है कि नहीं, क्या उसका फिर क्या पर्पस है, मतलब क्या इफेक्ट है अगर वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है। एंड आफ्टर दैट यू शुड नो दिस सीरीज, ये आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आनी चाहिए। तो पहले इस चीज़ को रिवाइज करो अच्छी तरह से, फिर आप कम्प्लेक्सेस पे आइए। अगर आपको सीरीज ही नहीं आती तो आप ना ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल पाओगे, ना आपको इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पता चलेगा, तो कोई फायदा नहीं है आपको कम्प्लेक्स। सारा ये चीज़ रिवाइज हो जाए तो उसके बाद कम्प्लेक्स ट्राई करते हैं। चलिए पहला कम्प्लेक्स हम ट्राई करते हैं, दैट इज विद द अमोनिया। तो राइट ऑन साइड बाय साइड आप अपनी कॉपीज पे लिखिए ज़रूर। तो पहला कॉम्प्लेक्स लिखते हैं, दैट इज योर Cr with NH3 6 3 पॉजिटिव। सो कभी भी जैसे कम्प्लेक्स आपको आता है तो सबसे पहला जो चीज़ आपने करनी है दैट इज़ द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। सो ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपने लिखनी है किसकी, क्रोमियम की। तो जैसा मैंने बताया ये एक्सेप्शनल केस है, तो इसकी क्या रहेगी 3d5 4s1। तो उसके बाद आपने निकालनी है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। सो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है क्रोमियम की आपने निकालनी है विदाउट वेस्टिंग टाइम, जब आपको कोई न्यूट्रल लाइगेंड दिया गया है। तब भी मैंने कहा लर्न करके रखो कि वाटर, अमोनिया, पेरिडिन, कार्बोनिल, नाइट्रोसिल ये सारे न्यूट्रल हैं। अगर न्यूट्रल है तो बस जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे चार्ज है वही इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है, क्योंकि 6 × 0 तो 0 ही रहेगा, तो टाइम नहीं वेस्ट करना आपने, बस जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे चार्ज है वो लिख दो। तो जब +3 चार्ज हो गया तो इसका मतलब इसकी कन्फिग्रेशन जो है Cr3 पॉजिटिव की वो क्या रह जाती है, पॉजिटिव का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स को आपने क्या करना है, रिमूव करना है। तो एक इलेक्ट्रॉन आपका S से जाएगा और दो आपके यहाँ से जाएंगे, दैट इज फ्रॉम योर दिस 3d। तो एक यहाँ से दो यहाँ से, तो इट बिकम्स दिस, ठीक है, 3d3 रह जाएगा। तो अब आपने जब इसके ऑर्बिटल्स बनाने हैं तो वो किस तरह बनाने हैं, यहाँ पे आपने लिख लेना 3d4s4p। सो फटाफट से आपने क्या करना है, 3 टाइम्स आपने इस तरह से बॉक्सेस बना लेने हैं, और सेम साइज के बनाओगे। मेरे से आगे पीछे अगर हो गया तो अ, आप सही बनाना बस। ये देखो, ये देखो एस के आ गए, और फिर यहाँ पे आपके पास पी के आ गए। और हो सकता है आपको डी के आउटर ऑर्बिटल की भी जरूरत पड़ सके, तो आप वो भी 4d साथ में मतलब बना सकते हो। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले लिखना है क्रोमियम की ग्राउंड स्टेट। तो आप ऐसा करो पहले ऑर्बिटल्स बना लिया करो, वो इजी रहता है, मतलब टाइम वेस्ट नहीं करना, फटाफट आपको 3 बार इस तरह से आपने ऑर्बिटल बना लेने हैं। 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 4, और बिल्कुल पैरेलल बनाना है। 4s की हमें बार बार, मैंने देखा बच्चे बार बार 3d4s लिखते रहते हैं, तो आपने मतलब इस तरह आपको बार बार ना लिखना पड़े, तो इसलिए आपने ऊपर एक ही बार में लिख के नीचे पैरेलल आपने ये बना लेने हैं। ये देखो, ठीक है, इस तरह से 1 2, राइट। तो ये ग्राउंड स्टेट है, तो आपने इलेक्ट्रॉन फिलिंग जो है वो करनी है। सो इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। पहला क्या है ग्राउंड स्टेट में 3d5 4s1, तो हमेशा सिंगली आपने इस तरह से फिल करना है 3d5 4s1। फिर उसके बाद आ गया क्रोमियम 3 पॉजिटिव, जब यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो 1 2 एंड 3 रह गया ये, ठीक है। अब अमोनिया एक क्या है, वीक फील्ड लाइगेंड, तो वीक फील्ड तो कभी पेयरिंग करेगा नहीं। अगर पेयरिंग नहीं करेगा तो यहाँ पे आप लिख लो इसकी फॉर्मेशन। तो जो पेयरिंग नहीं करेगा तो एक बॉक्स एक्स्ट्रा बनाने की जरूरत नहीं है, लाइन आपको जहाँ पे आपको पेयरिंग दिखानी होती है ना, तो एक स्टेप और मतलब ये बना लिया करो, वहाँ पे 4 बार इस तरह बॉक्स बना लिया करो फटाफट, ठीक है। तो यहाँ पे पेयरिंग नहीं होगी तो आपने जो अमोनिया है वो कहाँ से इलेक्ट्रॉन देने शुरू करेगा, नेक्स्ट जो आपके पास ये है, तो आपने यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो देने शुरू करेगा। तो 6 है तो टोटल 12 इलेक्ट्रॉन्स देगा। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है, इस तरह से आ गए ये। सबसे पहले आपने लिखी उसकी ग्राउंड स्टेट, फिर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, जितने रिमूव करने थे वो कर दिए, और फिर उसके बाद आपने क्या किया, ज्वाइन कर दिए आपने अपने लाइगेंड्स। तो इस तरह आपको ये देखो, अब यहाँ पे कितने डी के इन्वॉल्व हुए हैं ऑर्बिटल, 2, सो इट विल बिकम D2। एक s का तो s, p के कितने हैं 3, सो हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे आ गई, हाइब्रिडाइजेशन दैट इज D2sp3। तो टोटल 6 लाइगेंड हैं। तो और यहाँ पे D कौन सा इन्वॉल्व हुआ है, 3D हुआ है ना कि 4D। तो अंदर वाला हुआ तो ये आएगा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स।
राइट। तो फिर उसके बाद आ गई इसकी ज्योमेट्री। ज्योमेट्री कैसी रहेगी इसकी? तो 6 है टोटल लाइगेंड, तो 6 की हमेशा कौन सी होती है? ऑक्टाहेड्रल। और अगर मैं बात करूं इसके मैग्नेटिक बिहेवियर की, तो आप बताइए, सोचिए ज़रा पहले पॉज़ करके। सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दैट आर नॉट पेयर्ड, पेयर्ड नहीं है, ये देखिए यहाँ पे 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसलिए मैग्नेटिक बिहेवियर इसका रहेगा पैरा मैग्नेटिक। ठीक है, तो अगर आपको मैग्नेटिक मोमेंट भी निकालने को कहा जाए, तो आप मैग्नेटिक मोमेंट भी n+2 अंडर रूट बोहर मैग्नेट्रॉन फॉर्मूला लगा के आप वहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट भी फाइंड आउट कर सकते हो। n का मतलब होता है अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3, तो 3 + 2 5, 5 × 3 15, अंडर रूट 15 बोहर मैग्नेट्रॉन इज इट्स मैग्नेटिक मोमेंट। फिर उसके बाद एक चीज़ आप और एक्स्ट्रा बता सकते हो कि दैट इज़ योर शेप। इसकी शेप बना के दिखा सकते हो कि तो ऑक्टाहेड्रल कैसे होती है? इस तरह से क्रॉस यहाँ पे और 2 लाइगेंड यहाँ पे होते हैं। मतलब एक्स्ट्रा मार्क्स लेने हैं, ये आप पे हैं, आपने किस तरह से अपनी जो है प्रेजेंटेशन को इम्प्रूव करना है। एग्जामिनर को एक जगह पे ही सारा कंटेंट मिल जाना चाहिए, तो इस तरह से आपने जो है उसकी प्रेजेंटेशन कर सकते हो। पहले कम्प्लेक्स बना दिया और आपने नीचे सब कुछ मेंशन कर दिया, उसकी हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री मेंशन कर दी, इनर ऑर्बिटल कम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक है, शेप तक आपने बना दी, उसकी मैग्नेटिक मोमेंट बता दिया। मतलब सारा चीज़ है तो फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, कम्प्लेक्स पता लग गया पहला। अब इसी तरह अब एक आप ट्राई करना, यहाँ पे मैं एग्जांपल दे रही हूँ, आप ट्राई करना, दैट इज FeCN6 3 नेगेटिव। ठीक है, अब ये है आपके पास, पहले खुद ट्राई करो, फिर उसके बाद आपने वीडियो को आगे प्ले करके फिर करना है। तो यहाँ पे भी आयरन का जो है कन्फिग्रेशन लिखोगे, पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दैट इज 26 होता है एटॉमिक नंबर, तो 3d6 4s2 रहेगा। और फिर इसकी निकालोगे ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे रहेगी आपके पास, साइनाइड यूनिडेंटेट है, -1 चार्ज होता है इस पे। -6 है, जब आप उसको दूसरी साइड लेके जाओगे तो किस तरह से निकालनी है? जैसे एक्स की हमने फाइंड आउट करनी है, प्लस चार्ज इज -1 ऑन साइनाइड, 6 लाइगेंड है उसके साथ मल्टीप्लाई करके -3। तो आप जब इसको दूसरी साइड लेके जाओगे, -3 एंड इट विल बिकम +6, एक्स की आ गई आपके पास +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। ये तो ग्राउंड स्टेट कन्फिग्रेशन है। Fe3 पॉजिटिव की कन्फिग्रेशन क्या रहेगी आपके पास? तो 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दो यहाँ से 2, एक यहाँ से गया, तो 4s 0 रह जाएगा, 3d5। तो अब उसी तरह आप यहाँ पे ऑर्बिटल्स ड्रॉ करने शुरू करो, दैट इज योर 3d 4s एंड 4p। तो 3D के वही रहेंगे 5, 1 2 3 4 5। इस तरह मैं यहाँ पे बना रही हूँ 1 2 3 4 5। तो इसी तरह आपने यहाँ नीचे बना लेने हैं 1 2 3 4 5। ये आ गया S, देन कम्स द P। थोड़ा आप मतलब बिल्कुल क्लियर और अच्छी तरह से आपने बनाने, कोई स्केल वगैरह यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करना स्केल के साथ ड्रॉ करने में। ये आपके पास था आयरन। आयरन की ग्राउंड स्टेट कन्फिग्रेशन, फिर आएगा Fe3 पॉजिटिव और उसके बाद आएगा FeCN6 3 नेगेटिव। ठीक है, चलिए इलेक्ट्रॉन फिलिंग करते हैं। पहले इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 6, 1 2 3 4 5 एंड हेयर वी हैव 6। और यहाँ आ गया 2। जब हमने 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो हमारे पास कन्फिग्रेशन कुछ ये बचती है। अब हमारा काम है लाइगेंड को देखना। तो लाइगेंड हमारे पास कैसा है? स्ट्रॉन्ग लाइगेंड है। स्ट्रॉन्ग लाइगेंड क्या करेगा? पेयरिंग कर देगा। तो पेयरिंग कैसे करनी है? आपने पीछे से इस तरह उठाने इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे गलती नहीं करनी, आगे से पेयरिंग इस तरह, इलेक्ट्रॉन ये वाला यहाँ जाएगा और ये वाला यहाँ जाएगा, तो हमारे पास ये स्ट्रक्चर बन गया अब। ठीक है, FeCN6 अभी नहीं हमने बनाया लाइगेंड, तो इसको ज़रा इरेज कर लो। जैसे मैंने बोला था ना, अगर स्ट्रॉन्ग लाइगेंड आएगा तो आपके पास जो है 4 रोज बनेगी। ठीक है, तो पहले ही आपने 4 रोज बनाने ली जब आपके पास स्ट्रॉन्ग लाइगेंड आएगा। तो यहाँ पे एक और रो बना लेते हैं हम 3D 4s एंड 4p की। तो इस तरह से, जिसमें आप एंड में जो है आप कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन शो करोगे। तो यहाँ पे लिख लोगे FeCN, आपके पास है 6 3 नेगेटिव।
तो यहाँ पे आप लिख लोगे दैट इज योर D2sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑफ Fe3 पॉजिटिव। ठीक है, इस तरह आपका जो भी आयन होगा उसका आपने यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन लिख देनी है। चलो अब उसके बाद आ जाओ, हम यहाँ पे भी फिल कर लेते हैं। चलो अब हमारे पास जो लाइगेंड है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स देगा। ठीक है, तो लाइगेंड है हमारे पास 6, तो वो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स देने शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये देखो यहाँ पे भी सेम आपके पास जो आपने ऊपर लिखा था बिल्कुल वैसे ही हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगी, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गई। उसके बाद आपके पास इसकी ज्योमेट्री क्या हो गई, ज्योमेट्री फिर से क्या रहेगी, ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल। और ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है कि आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है ये। वैसे कॉम्प्लेक्स मतलब उसने लाइगेंड ने पूरी कोशिश की थी कि मैं पेयरिंग करके एक जो है आउटर पेयरिंग कर लूं और डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स बन जाए, बट ये फिर भी क्या रहेगा, पैरामैग्नेटिक, क्योंकि एक हमारे पास अनपेड इलेक्ट्रॉन जो है वो बच गया है यहाँ पे, ये देखो ये वाला। ठीक है, तो एक अनपेड इलेक्ट्रॉन की वजह से ये फिर से क्या रहेगा, पैरा मैग्नेटिक। ठीक है, अब इसकी शेप भी बिल्कुल वैसी बनेगी जैसे आपने अमोनिया ज्वाइन किए थे, वैसे आपने साइनो ग्रुप अटैच कर देने हैं और 3 पॉजिटिव की जगह पिछले बार जो किया वहां पे 3 नेगेटिव। तो इसका खुद आपने जो है अब इसकी शेप जो है वो ड्रॉ करके कोशिश करनी है। तो ये मैंने आपको इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस की एग्जांपल करा दी। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि किस तरह आपने कॉम्प्लेक्स करना है। पहले कॉन्फ़िगरेशन लिखो, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। अगर वो स्ट्रॉन्ग है तो 4 रोज पहले ही बना के रख लो। अगर वीक फील्ड लाइगेंड है, वाटर, अमोनिया या एफ कोई भी हेलोजन है, तो आपने क्या करना है, 3 रूल्स बना लो। ठीक है, तो ये बड़ी मतलब जल्दी करने वाला, कोई इतना वो डिफिकल्ट कॉम्प्लेक्स नहीं है, ये बड़ी जल्दी करने वाले और इजीली आप इसमें से स्कोर कर सकते हो। तो चलो अब एक आउटर ऑर्बिटल की एग्जांपल उठा लेते हैं, दैट इज योर COF6 3 नेगेटिव। चलो ये वाली कर लेते हैं एग्जांपल। सो कोबाल्ट ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन, पहले खुद माइंड में मतलब मैंने कॉम्प्लेक्स लिखा, पहले खुद बना के देखो, उसके बाद आप इसको मतलब दोबारा से क्या करना, वीडियो को मतलब पहले पॉज कर लेना, फिर चलाना इसको दोबारा से, फिर देखना कि आपने सही किया है कि नहीं। सो कोबाल्ट जो है हमारे पास 27 होता है, तो 3D7 4s2 27 को उल्ट करके लिख लो यहाँ पे। ठीक है, आर्गन तो रहेगा ही आगे। ठीक है, आर्गन आ गया 3D7 4s2। देन उसके बाद इसकी निकालो ऑक्सीडेशन स्टेट, तो F इज नेगेटिव, तो यहाँ पे आएगा F प्लस -1 इंटू 6 एंड इक्वल टू -3। तो यहाँ पे भी इसकी क्या रहेगी, +3। सो कोबाल 3 पॉजिटिव, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, एक यहाँ से, तो 3D6 4s 0। तो चलो यहाँ पे फिर ड्रॉ करते हैं 3D4s एंड 4p एंड 4D। तो ये आपके पास आ गया, डी बना लो यहाँ पे। वी की लाइगेंड है तो आई थिंक आपको 3 रोज ही बनानी है यहाँ पे, 1 2 3 4 4 लाइन्स फटाफट बनाइए, कोई इतनी ज़्यादा डेकोरेशन करने की ज़रूरत नहीं होती। यू आर अ साइंस स्टूडेंट्स, तो कंटेंट को लिखने में मतलब थोड़ा टाइम लगाया करो इंस्टेड ऑफ डेकोरेशंस। फटाफट प्रेजेंटेशन ज़रूर अच्छी होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। सो देर इज़ अ डिफरेंस, कई बच्चे स्केल के साथ वाले ये ड्रॉ करने में टाइम वेस्ट कर देते हैं, इतना टाइम। तो स्केल यूज़ करो नो डाउट, बट टाइम नहीं वेस्ट करना, टाइम अपना सेव करो, क्योंकि पेपर काफ़ी लेंथी होते हैं। तो आपने टाइम जो है वो बचाना है और मैक्सिमम आपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है और अच्छी तरह से। 3 मार्क्स का क्वेश्चन लगना चाहिए, 5 मार्क्स का क्वेश्चन का कंटेंट 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए, 1 मार्क का 1 मार्क के अकॉर्डिंग। ये मैंने हमेशा अपने स्टूडेंट को कहा है कि एक डिफरेंस जो है वो दिखना चाहिए कि आपने 3 मार्क्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, आपने 1 मार्क का क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है। एंड प्रेजेंटेशन मैटर्स, प्रेजेंटेशन आपकी अच्छी रहनी चाहिए। तो चलिए ग्राउंड स्टेट कोबाल्ट आ जाएगा यहाँ पे कोबाल्ट 3 पॉजिटिव आएगा और यहाँ पे आएगा फॉर्मेशन ऑफ COF6 3 नेगेटिव। तो अब इलेक्ट्रॉन फिलिंग स्टार्ट करते हैं। तो 3D7 है, 1 2 3 4 5 6 7। मेरे इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने का ढंग देखिए और उसी तरह से आपने इलेक्ट्रॉन फिलिंग करनी है। पहले सिंगली फिल्ड होगा, फिर पेयरिंग उसके बाद होगी। तो उसके बाद 3 पॉजिटिव इज 6,
तो ये आपके कोबाल्ट 3 पॉजिटिव भी आ गई। अब F जो है दैट इज द वीक फील्ड लाइगेंड। तो वीक फील्ड लाइगेंड है सो अनेबल टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन और सॉरी पेयर द इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन से ये बेचारा पेयर नहीं कर पाएगा। सो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यहाँ से देने शुरू करेगा 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, तो ये इसने पेयरिंग नहीं की, ये वीक लाइगेंड है, ये वीक लाइगेंड है। मैंने स्टार्टिंग में इसलिए वो आपको एक टेबल करवाया था। तो यहाँ पे ये देखिए इसकी हाइब्रिडाइजेशन। और बेटर है आप पेंसिल और पेन दोनों यूज करिए, इलेक्ट्रॉन फिलिंग दिखनी चाहिए कहाँ आपने लाइगेंड के इलेक्ट्रॉन्स फिल करे हैं। दो तरह का पेन यूज कर लो, ब्लू एक जेल पेन एक बॉल, तो उससे मतलब आप वेरिएशन जरूर दिखाओ, तो कंसेप्ट की पूरी क्लैरिटी हो जाती है कि किस तरह आपने इलेक्ट्रॉन्स फिलिंग की है। सो यहाँ पे एस का एक है, पी के 3 और डी के 2। अब ये आउटर वाले डी 4D इन्वॉल्व हुआ है, तो ये एक आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। बस ये डिफरेंस है, रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर सेम। ज्योमेट्री इसकी भी क्या रहेगी, ऑक्टाहीड्रल, क्योंकि शेल आइगेंड है तो ऑक्टाहीड्रल रहेगी। और नेचर वही है, मैग्नेटिक नेचर जो है वो क्या है, पैरामैग्नेटिक। तो जब आप मैग्नेटिक नेचर निकालते हो तो उसमें आपने क्या करना है, सारी रो देखनी है कि उसमें कोई पेयर्ड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है। सो मैग्नेटिक मोमेंट भी आप निकाल सकते हो, 4 4 + 2। ठीक है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 है, तो यहाँ से आप मैग्नेटिक मोमेंट भी निकाल सकते हो, 4 + 2 6, 6 × 4 24। ठीक है, बोहर मैग्नेटॉन। और आपको क्या बताना है, इसमें शेप ड्रॉ कर सकते हो इसकी, दैट इज योर ऑक्टाहीड्रल। तो ये आ गया COF6F इस तरह से। और जो भी चार्ज है वो आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे बाहर रहेगा, दैट इज योर 3 नेगेटिव। सो इस तरह से आप जो है इसको प्रेजेंट कर सकते हो। हर चीज़ देख लो, मैंने मेंशन कर दी है बड़ी क्लियरली। 2 लाइंस जरूर लिख देना नीचे कि आपका लाइगेंड कैसा है, उसके बारे में आपने जरूर लिखना है कि दैट इट इज अ वीक फील्ड लाइगेंड, सो इट इज अनएबल टू डू द पेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन, हैंस स्टार्ट गिविंग इट्स इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द दिस 4s ऑर्बिटल। ठीक है, डन। चलो अब इसके बाद और एग्जाम्पल कर लेते हैं हम sp3 की एक, दैट इज योर जिंक अमोनिया कॉम्प्लेक्स। जिंक एंड अमोनिया कॉम्प्लेक्स, इट इज 2 पॉजिटिव। चलो ये वाला आ गया। ठीक है, तो जिंक इज 30, तो जिंक की ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन लिख लो। ये आ गया आर्गन, तो इट इज 3d10 4s2। तो देन कम टू द इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसा मैंने बोला, अगर जैसे ही आपको एक न्यूट्रल लाइगेंड दिखता है तो जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे चार्ज है वही इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी। तो एस से इलेक्ट्रॉन 2 निकल गए, तो ये बच गया 4s0 3d10। ठीक है, ये 0 होगा तो 0 × 4 is 0, तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे +2 चार्ज है। तो चलिए अब बनाते हैं हम नीचे ऑर्बिटल्स 3d 4s एंड 4p। तो यहाँ पे रहेगा हमारे पास न्यूट्रल लाइगेंड है और वीक फील्ड लाइगेंड है, तो 3 रोज ही मेरे को बनानी है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो जैसा देख रहे हो मैं आपको मतलब मिनिमम टाइम में मैक्सिमम एग्जांपल और मैक्सिमम कंसेप्ट क्लैरिटी कराने की कोशिश कर रही हूँ, नॉट गिविंग यू द 1 आवर और 2 आवर्स वीडियोस। सो जो ट्रिक्स होती हैं उनको आपको माइंड में रखना है, जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं बेसिक चीज़ है उसको आपको माइंड में रखना है और फटाफट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। तो 2-2 घंटे की हम वीडियोस जो हैं वो देखते हैं, कई बार उसमें क्लैरिटी नहीं होती। चलिए अब यहाँ पे आएगा जिंक की ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन, फिर आ जाएगा जिंक 2 पॉजिटिव। अब वीक फील्ड लाइगेंड था, यहाँ पे लाइगेंड के साथ फॉर्मेशन आ जाएगी Zn अमोनिया 4 2 पॉजिटिव। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन फिलिंग स्टार्ट करेंगे। सो जिंक के कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पास, 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और यहाँ पे आ गया 4s2। अब जब हमने 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे हमेशा आपने रिमूव कर देने हैं। अब आ गया हमारे पास वीक लाइगेंड, तो वीक लाइगेंड तो पेयरिंग करेगा ही नहीं, वैसे भी यहाँ कोई है ही नहीं पेयरिंग करने के लिए। ठीक है, कि आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो आपको कोई पेयरिंग वगैरह की टेंशन लेने की इतनी ज़रूरत नहीं है। तो आपका जो लाइगेंड है दैट आर द 4 अमीन, तो वो यहाँ से आपके इलेक्ट्रॉन जो है 4 देंगे।
ठीक है, क्योंकि ये तो फील्ड है ना, 3D तो फील्ड है, तो यहीं से इलेक्ट्रॉन देगा। तो ये 4 के 4 ने अपने इलेक्ट्रॉन्स दे दिए, तो हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे क्या रहेगी? हाइब्रिडाइजेशन, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन दिए हैं, तो ये आएगा sp3 एंड योर ज्योमेट्री विल बी आउटर ऑर्बिटल। इनर ऑर्बिटल का कंसेप्ट वहीं लगता है जहाँ डी ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होते हैं। यहाँ कोई इनर आउटर ऑर्बिटल कम्प्लेक्स आप नहीं लिखोगे, यहाँ ज्योमेट्री लिखोगे, दैट इज टेट्राहीड्रल। और मैग्नेटिक बिहेवियर लिख दोगे तो सारे पेयर ही हैं, तो मैग्नेटिक बिहेवियर, सो मैग्नेटिक बिहेवियर इज डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक, सो मैग्नेटिक मूवमेंट इसमें क्या रहेगी? जीरो। कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, एन नहीं है, तो आपके पास सारा जो है बोहर मैग्नेट्रॉन विल बी जीरो। सो नो मैग्नेटिक मूवमेंट जो है इसकी जीरो रहेगी। सो हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री, मैग्नेटिक बिहेवियर इज देयर एंड मैग्नेटिक मूवमेंट इज देयर एंड यू कैन ऑल्सो ड्रॉ द शेप। तो इसकी शेप टेट्राहीड्रल है, तो आपको टेट्राहीड्रल की आपको पता है इस तरह से होती है, तो आपको यहाँ पे अमोनिया जो है आप ज्वाइन करके दिखा सकते हो इस तरह से। ठीक है, क्लियर? बस ये आपके पास कम्प्लेक्स हो गया। अब इसी तरह आप और ट्राई करना, DsP2 की भी होती हैं एग्जांपल्स। तो एक मैं आपको एग्जांपल 2-3 देती हूँ, वो आप खुद ट्राई करना। वन इज योर FeCO5, ठीक है, एक ये ट्राई करना आप, ये न्यूट्रल है यहाँ पे। अब इसमें एक चीज देख लो, यहाँ कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे कोई चार्ज नहीं है, तो आपने जीरो ही लेना, मतलब कोई इलेक्ट्रॉन रिमूव करने की आपको जरूरत नहीं है। तो आपने एक ये और एक आप ट्राई करना, और देती हूँ आपको एक, तो आपने वो भी ट्राई करना है और फिर बताना, आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आपसे सॉल्व हुआ है कि नहीं हुआ। आपने कमेंट सेक्शन में इसकी ज्योमेट्री ज़रूर बतानी है और इसकी हाइब्रिडाइजेशन ज़रूर बतानी है इन दो कम्प्लेक्सेस की। ठीक है, सो ये दो कम्प्लेक्स आप ए और बी ट्राई करना और इनके आंसर्स आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। कोई प्रॉब्लम है, नहीं आपको कोई कहीं पे जो है स्टेप समझ आया, तो आप वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो एक जो लास्ट बता दूं, इसमें एक एक्सेप्शनल केस आता था बीबीटी में, जिसकी वजह से ये जो थ्योरी थी वो फेल हो गई थी। ठीक है, वही इसका जो है एक ड्रॉबैक था, दैट इज द कम्प्लेक्स ऑफ कॉपर अमोनिया, CuNH3 4 2 पॉजिटिव। ठीक है, अब इसमें देखो कॉपर की है 3D10 4s1। ठीक है, ये कॉपर की ग्राउंड स्टेट है कॉन्फ़िगरेशन, आर्गन तो यहाँ रहेगा ही। और जब मैं इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, दैट इज 2 पॉजिटिव, तो उसमें ये रहेगा 3D9 4s0, राइट। तो जब हम इसका ड्रॉ करते हैं ऑर्बिटल्स, तो वीबीटी ने बस इसी का स्ट्रक्चर जो था वो नहीं समझाया था कि वाई इसमें ऐसा क्यों होता है। तो ये लिख लेते हैं 4p, पहले ड्रॉ कर लेते हैं 1 2 3 4। सो इसी तरह यहाँ पे, क्योंकि वीक लाइगेंड है तो मैं 3 ही रोज लिख रही हूँ, अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी हम दोबारा से लिख लेंगे, बट अभी तो कोई ज़रूरत नहीं लग रही क्योंकि वीक लाइगेंड है। तो ये आ गया 3D 4s एंड 4p। ठीक है, ये आ गया कॉपर ग्राउंड स्टेट, और यहाँ रहेगा 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड ये यहाँ पे 2। फिर हमने निकाला कॉपर 2 पॉजिटिव, तो कॉपर 2 पॉजिटिव की रहेगी ये वाली कॉन्फ़िगरेशन। अब इसमें जो चीज़ एक एक्स्ट्रा थी कि दैट बीबीटी ने ये एक्सप्लेन नहीं किया। अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो हमारे माइंड में आता है कि जो इसके साथ अमोनिया लगे हैं वो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स देने शुरू कर सकते हैं, एस से, क्योंकि अमोनिया बीइंग द वीक फील्ड लाइगेंड को पेयरिंग वगैरह तो होगी नहीं, है ना। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स देने शुरू कर देंगे, तो हमारी एक्सपेक्टेशन है कि द ज्योमेट्री विल बी sp, hybridization will be sp3 tetrahedral geometry, but in actual what happened that this one electron in 3D it jumps to the 4p orbital। तो हमारे पास कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आता है पहले, ये देखो। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारा p में जंप कर जाता है, तो जो DsP2 हाइब्रिडाइज Cu2 पॉजिटिव आयन। तो ये चीज़ बीबीटी ने हमें नहीं समझाई थी, तो ये एक्सेप्शनल केस कई बार पेपर में आ जाता है, तो बच्चे एक्सपेक्ट करके रखते हैं कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी, बट इन एक्चुअल इट इज़ DsP2। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है ये पहले वाला ही है, यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे आएगा कॉपर अमोनिया
4 जो आपके पास फॉर्मेशन है दैट इज 2 पॉजिटिव। तो जो अमोनिया के लाइगेंड हैं वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से देते हैं 1 2 3 एंड 4। तो हाइब्रिडाइजेशन एज पर एक्सपेक्टेशन इज नॉट sp3, rather it is dsp2। दिस इज द हाइब्रिडाइजेशन। तो इसको आप ज़रूर नोट कर लेना, ये एक एक्सेप्शनल केस है DsP2। और इसकी जो हमारे पास मैग्नेटिक बिहेवियर है वो क्या रहेगा, वो भी पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक। और जो इसका आपके पास ज्योमेट्री रहेगी दैट इज योर स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर, हम टेट्राहेड्रल एक्सपेक्ट कर रहे थे बट इन एक्चुअल द ज्योमेट्री इज स्क्वायर प्लेनर। तो ये ज्योमेट्री आ गई। तो ये आपने ज़रूर याद कर लेना है, ठीक है। और यही इसका क्या है, ड्रॉबैक है, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द वेरियस कम्प्लेक्सेस एंड जो भी बेसिक था आपको जो याद रखना है, जैसा मैंने कहा है ये चीज़ें ज़रूर पढ़ लेना पहले, फिर कम्प्लेक्सेस करने शुरू करना, और करके जो 2 एग्जांपल्स मैंने दी है वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच, कीप शेयरिंग, कीप सपोर्टिंग Chemistry Drive with Ravneet, and do comment if any like topic of chemistry you find difficult. So do comment that we want video on that topic, whether it is of your BSc, MSc and +2 +1 level, 10th एंड केमिस्ट्री होनी चाहिए। कोई भी आपकी मतलब कोई भी लेवल की क्लास हो तो आप उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू प्रोवाइड यू वीडियोज़ ऑन दैट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग केमिस्ट्री ड्राइव।